हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा है या नहीं, इसको लेकर पिछले दिनों साउथ के एक्टर सुदीप किच्चा और हिंदी फिल्म अभिनेता अजय देवगन के बीच जुबानी जंग छिड़ी थी, जिसमें कई सियासी बयानबाजी भी सामने आई थी। कोई हिंदी के समर्थन में था तो कोई हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के विरोध में। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान ने इस बहस को और तूल दे दिया है। अमित शाह ने हिंदी को लेकर क्या बयान दिया वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हिंदी को लेकर छिड़ा यह विवाद नया नहीं है, बल्कि आजादी से पहले का है। हिंदी को लेकर विवाद तो तब भी हुआ जब रेडियो स्टेशन का नाम आकाशवाणी रखा गया। साल 1916 मरायमलाई अडिगल नाम के एक सामाजिक कार्यकर्ता ने स्वतंत्र तमिल आंदोलन चलाया था। इसी आंदोलन से जुड़े दो युवा मद्रास रेडियो स्टेशन के नाम के साथ आकाशवाणी जोड़े जाने के विरोध में अनशन पर बैठ गए थे। हालांकि आजादी के बाद 1967 में डीएमके ने सत्ता में आते ही तमिलनाडु रेडियो स्टेशन का नाम बदलकर तमिल वनोली कर दिया। साल 1937 जब मद्रास प्रेसिडेंसी में स्थानीय कांग्रेस सरकार बनने के बाद स्कूलों में हिंदी शिक्षा अनिवार्य कर दी गई, ताकि हिंदी के जरिए पूरा देश आजादी के आंदोलन के साथ जुड़ सके। लेकिन लोगों ने इसका पुरजोर विरोध किया। कांग्रेस सरकार के इस फैसले में सी राजगोपालाचारी ने खास भूमिका निभाई थी। पेरियार ईवी रामास्वामी ने इसका खूब विरोध किया था। साल 1940 गवर्नर अर्सिकिन ने स्कूली शिक्षा में हिंदी भाषा की अनिवार्यता को हटा दिया था। साल 1949 हिंदी को लेकर संविधान सभा हुई। 12 सितंबर 1949 को संविधान सभा में भाषा के मुद्दे पर बहस हुई। संविधान सभा में एन गोपालास्वामी आयंगर ने कहा 15 साल के बाद अंग्रेजी की जगह हिंदी को ऑफिशियल भाषा के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए, जबकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था भारत में सिर्फ और सिर्फ एक भाषा हिंदी ही है। हिंदी भाषा को स्वीकार करने के लिए देश में माहौल तैयार करना चाहिए। भारत की अनेकता में एकता के लिए ये बेहद जरूरी है। तो वहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था भाषा का संबंध मजहब से नहीं है, ऐसे में हम सभी की बुनियादी शिक्षा अपनी मातृभाषा में होनी चाहिए। भाषा पर तीखी बहस के बाद संविधान में भाषा मुंशी आयंगर फार्मूला आया, जिससे रास्ता निकालने की कोशिश हुई। मुंशी आयंगर फार्मूले के तहत भाषा समिति ने 26 जनवरी 1950 को देवनागरी में लिखी जाने वाली हिंदी समेत 14 भाषाओं को 8वें शेड्यूल में आधिकारिक भाषाओं के रूप में रखा था। वहीं लाल बहादुर शास्त्री ने राजभाषा अधिनियम 1963 के तहत 26 जनवरी 1965 को हिंदी को राजभाषा घोषित कर दिया। फिर क्या था, देश भर में हिंसक आंदोलन शुरू हो गए। हिंदी के खिलाफ कुछ लोगों ने आत्महत्या भी कर ली। तेज होते आंदोलन को देखते हुए लाल बहादुर शास्त्री ने ऑल इंडिया रेडियो पर 4 वादे किए। आइए वो 4 वादे आपको बताते हैं। वादा नंबर 1, हर राज्य को आजादी होगी कि वो अपनी इच्छा अनुसार भाषा में अपना काम जारी रखे। वादा नंबर 2, 2 राज्यों के बीच होने वाला संचार अंग्रेजी में होगा या अंग्रेजी का अनुवाद होगा। वादा नंबर 3, गैर हिंदी राज्य केंद्र से अंग्रेजी में संवाद करेंगे और उनकी सहमति के बिना इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। वादा नंबर 4, केंद्रीय स्तर पर अंग्रेजी का इस्तेमाल जारी रहेगा। ये तो महज कुछ तथ्य हैं जो हमने आपके सामने रखे, लेकिन हिंदी को लेकर विवाद का सिलसिला बेहद लंबा रहा है। लेकिन इन दिनों सुदीप किच्चा और अजय देवगन के बीच बयानबाजी में छिड़ी बहस और जिस तरह गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले दिनों हिंदी भाषा को लेकर कहा था कि हिंदी को अंग्रेजी के विकल्प के रूप में स्वीकार करना चाहिए, उसके बाद तो चर्चा और जोर पकड़ने लगी है कि क्या हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की तैयारी है।